हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा आप लोग से दिल से मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें। मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, बाकी तो आपकी मर्जी। फ्रेंड्स, आज एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को आज लगा कि वीडियो आज मैंने मतलब थोड़ा सा कुछ अपसेट था मैं सोचा कि हाँ यूट्यूब में आके फंस गया। शायद लोगों को नहीं पसंद आ रहा मेरा बात, तो चलिए वो बात भी है। मैंने सोचा क्या बनाऊँ कंटेंट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे मतलब होता है ना कि आदमी बहुत कंफ्यूजन में रहता है, करूँ क्या करूँ नहीं करूँ। बना तो रहा हूँ मैं वीडियो, वो मुझे पता है कि बन रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा ना। अब रीज़न क्या है, देखिए बात ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सोशली बात करता हूँ ज़्यादा, इसलिए उसके लिए कोई मेरे को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं आपको जाके कुछ प्रमाण दूँ कि नहीं ये बात हो रही है। आपको ये बात एनालाइज करनी पड़ती है कि आपके साथ ये हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ मैं थोड़ा सा सोशली ज़्यादा मैं ये बात मतलब मेरा कंटेंट रहता है। आज भी वही चीज़ है, मेरा सोशली ही आज मतलब कंटेंट है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा महसूस किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मेरा जो टॉपिक है ना वो है एक्चुअली, देखिए बच्चों पर है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आज हमारे देश में ऐसा 140 145 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में, और आपको मैं बता दूं कि हमारा 10 से परसेंट या 20% तक ऐसे हमारी जनसंख्या के बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं होता है, प्रॉपर उनको खाना अवेलेबल नहीं है तो फूड नहीं अवेलेबल होता है, उनका सही से केयर टेकिंग नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है, मैं जिसको 10 से 12% बोल रहा हूँ, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। मतलब इन द सेंस कि रोड पे आपको मिल जाते हैं घूमते फिरते, मतलब इन द सेंस आप समझ सकते हैं। मैं उसको कुछ लंबा व्याख्यान नहीं करना चाहता, आप समझ ही गए होंगे मैं किस पैटर्न पे बात करना चाहता हूँ। मैंने कल मैंने ऐसा कुछ देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब 10 से 12 साल के बच्चे हैं, स्मैकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तरीका भी उनका अलग अलग है ड्रग्स लेने का। आप देख के मैं दिमाग मेरा ये हो गया कि भैया पॉलीथीन के अंदर क्या जाने क्या स्पिरिट होता है, क्या होता है पता नहीं, उससे वो एकदम मंत्र मुग्ध हो जा रहे हैं, स्मैकिंग कर रहे हैं वो। मतलब क्या क्या ड्रग, किस तरह का ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे एक्चुअली ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें देखा करते हुए। और ये अवेलेबल नहीं हो जाता फ्री में, कोई उसको या फ्री में कहे तो होता, उसके लिए नहीं होता है, प्रॉपर उसके पैसे भी लगते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या ना कि हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार ये हमारा बच्चा थोड़ी है, जिसका है वो समझे। बात सही है, आपकी भी बात सही है, आपका बच्चा नहीं है वो दूसरे का बच्चा है, हम उसका केयर टेकिंग नहीं कर सकते, ये भी बात आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। ऐसा अगर होता हो तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे आप भी कभी मार्केट में निकलते हो या रोड पे निकलते हो या कहीं ट्रिप पे निकलते हो, ऐसे बच्चे पैसे मांगते रहते हैं, पैसे मांगते हैं उनके, पैसे दे दीजिए पैसे दीजिए, मेरे बच्चे, मेरे भाई भूखा, मेरी बहन भूखी है, मेरी माँ भूखी है, आप पैसे से उनकी मदद ना करें। हाँ बीमारी है, अगर उन कोई बीमार है तो आप बाइज्जत उनको मेडिसिन वगैरह अवेलेबल करा दें, लेकिन पैसे से उनको कभी मदद ना करें। ऐसे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं जो जबरदस्ती इस चीज में लाए जाते हैं, भीख मांगने के क्षेत्र में उनको भीख मंगवाया जाता है, उनसे उनको ड्रग्स दिया जाता है, उनकी ऐसी हालत कर दी जाती है ना कि वो लगते हैं कि बहुत बीमार है वो। ऐसा गिरोह बहुत सारा चलता है,
स्कैंडल बहुत जगह इस तरह का चलता है। बच्चे को जबरदस्ती किडनैप करना, चोरी करना, उनको लाकर रखना, उनको मारना पीटना, कितने को तो आंखें खराब कर देते हैं। उनसे कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है, उनसे सिर्फ भीख मंगवाना और उन गिरोहों का काम में आनंद उठाना। तो हम लोग जो पैसे दे देते हैं ना, उनसे उनका घर चलता है, ना कि इन बच्चों का घर चलता है। ये तो मजबूरी है, बच्चे हैं, कोमल फूल है वो नहीं ये चीज समझते हैं। उनकी कौन मदद करेगा, उनकी मदद कौन करेगा? हम पैसे उन्हें देते हैं, वो जाके उन्हें देते हैं, और वो जाके ऐसा उनको उस, अगर आप पैसे नहीं लेके जाते उनकी अलग पिटाई अलग करते हो। मजबूरी उन्हें बोलनी पड़ती है, नहीं मुझे पैसे दे दो, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं यहाँ से वापस अगर बिना पैसे के जाऊंगा ना तो मेरी पिटाई होगी, मेरे साथ जाती होगी, मेरे साथ क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। उन बच्चों को नहीं पता होता उनको उनके साथ क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्या वो यहाँ से अगर बिना पैसे लेके जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम कुछ खाने के प्रोडक्ट्स दे दें जिससे उनके पेट भरे। पैसे देने देने से हम उनका बढ़ावा उनको जाता है। ऐसे बच्चे मजबूरी में करे तो करे क्या, हम क्या, आप अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं तो इनको एनजीओ को प्रोवाइड, उनको एनजीओ को दे दीजिए, वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे से मदद करेंगे तो बच्चे की मदद नहीं होती है, इससे उन गिरोहों की मदद होती है जो ये काम करवाते हैं बच्चों से। मैं जानते हैं हमारे दिल में, हम जानते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उनसे नहीं देखा जाता बच्चों का दर्द, वो पैसे दे देते हैं। अच्छी बात है, मैं इसके लिए नहीं कहता, लेकिन मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ रोकने के लिए, क्योंकि आप बच्चे की मदद नहीं कर रहे हैं, आप उस गिरोह की मदद कर रहे हैं जो इनसे भीख मंगवा रहे हैं। और ये आगे इनको नशा दे दिया जाता है, जिससे इनको लत लगे रहे नशा की, बिना पैसे के नहीं जी सके, इनको पैसे की हरदम जरूरत पड़े। ऐसा ऐसा हालत हो जाता है कि ये पैसे के लिए किसी का मर्डर भी कर सकते हैं ये बच्चे, इनको उस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा जो बिहेवियर है कि हम नहीं पैसे से मदद कर देंगे, नहीं, पैसे से अगर आप मदद कर रहे हैं तो आप बच्चों की नहीं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। हमें उनको ऐसा देना चाहिए कि चलो कुछ खाने के प्रोडक्ट्स दे देते हैं, कुछ फल दे देते हैं, अगर ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है खाने पीने के तो कुछ अनाज, दाल चावल आटा, कुछ सीरियल्स मसाले अवेलेबल करा देते हैं, जिससे उनका घर, अगर वो घर उनका नहीं चल रहा है तो इससे उनकी घर चल जाए, उनको मदद हो जाए। इससे क्या होगा, वो भी खुश, उनका परिवार भी खुश। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े मेट्रो सिटी में बच्चे हैं जिनको ये गिरोह चलाते हैं, उनकी आंख फोड़ देंगे, उनके जख्म दे देंगे, उनको कुछ भी कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। ये ऐसे नहीं चलता ना, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं इस चीज को, क्या हम जो मदद कर रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे उस चीज का। वो खाने पे, अपने परिवार पे नहीं चलाते हैं, वो जाते हैं नशे करते हैं, इसलिए उनको लत लगा दी जाती है नशे की, वो उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे से ज़्यादा हम कुछ मटेरियल्स में उनको अवेलेबल करा दें, जिससे वो क्या होगा कि उनकी मदद भी हो जाएगी और वो गलत रास्ते पे ना जाए। लेकिन क्या करें, समाज ही हमारा ऐसा है ना कि आज सब चीज़ खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं समाज में हमारे, गंदगी के छोड़ के कुछ नहीं है हमारे समाज में, सिर्फ गंदगी है, गंदगी के छोड़ के और हमारे समाज में कुछ नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हाई सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पास हाई सोसाइटी में रहने का अधिकार है। उन बच्चों का अधिकार नहीं है वो एक अच्छे सोसाइटी में रहे, उनको अच्छी परवरिश मिले, उनको अच्छी पढ़ाई मिले, उनको अच्छा खाना मिले, उनकी क्या गलती है? भगवान, हम कुछ गरीब, अगर ऐसे, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलता हूँ, लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से नहीं होते, उनका केयर टेकिंग करना आवश्यक होता है। अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो पैदा भी ना करें बच्चों को।
भगवान की देन है, और कुछ लोग और की देन मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होता है, सबके अपना अपना ये होता है, लेकिन ये काम तो ना करें बच्चों से। अपने घर में बैठे, मैंने तो बहुत ऐसा देखा कि खुद माँ बाप घर में बैठे रहते, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। बहुत सारी माँ ऐसी होती हैं जो बच्चे को गोद में लेकर मजबूरी में भीख मांगती है, उनको पसंद नहीं है कि बच्चे, अकेली माँ बच्चे को कैसे पाले। आप उनको अनाज से, उनको सामान से मदद कर दीजिए। पैसे से वो क्या पैसे लेंगे, 1 रुपया 2 रुपये कमाएंगे, 10 रुपये कमाएंगे, या दिन के 100 रुपये कमाए चाहे 500 कमाए। लेकिन अगर उनकी नीयत अच्छी हो तो वो तो अच्छा करेंगे, जिनकी नीयत खराब होगी वो खराब करेंगे। लेकिन हमको ऐसे मदद नहीं करनी है, पैसे से हमको मदद नहीं करनी है, हमको उनको कुछ दे दीजिए जिससे वो अपनी मदद खुद कर सके। हम जानते हैं उनकी भी मजबूरी होती है, उनको कोई शौक नहीं है करने का, लेकिन क्या करें, हमें अगर इस चीज़ को सुधारना है ना तो इसी स्टेप हमें लेना पड़ेगा। अगर आप स्टेप नहीं लोगे ये चीज़ नहीं सुधरेगी, ये चीज़ हमें खुद समझनी चाहिए। आप पैसे से मदद करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन पैसे से मदद करो, वो आप फिजिकली मत करो। उसको कुछ सामान दे दो, कुछ भी खरीद के दे दो, अनाज दे दो, मसाले दे दो, फल दे दो, सब्जियां दे दो। ये ऐसे मदद करो, पैसे से नहीं। क्योंकि बहुत सारे हम लोग गलत काम में हम कर देते हैं। अरे दे दो ना यार, छोड़ो, उनकी बला से पैसा दे दो, उनकी बला से। बला से उनकी नहीं है, बला आप लेते हो अपने ऊपर, उनको ऐसे अगर करते हो तो। भगवान क्या सोचते हो कि भीख दे देते हो या बच्चों को पैसे दे दो भगवान आपसे खुश हो जाएगा? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप पैसे से मदद करते हो ना किसी की, वो मदद नहीं होता, वो मजबूरी होती है। भगवान उससे आपसे खुश नहीं होगा। भगवान आप उससे तभी खुश होगा जब आप उसको कुछ करके दो, उनकी मदद करके दो, कुछ सब्जियां दे दो, फल दे दो, चाहे कुछ सामान खरीद के दे दो, ये भगवान खुश होगा। उसका पेट तो भरा, कम से कुछ बना के खाया तो। बच्चे रोड कहीं कचड़े में मिलते हैं खाते हुए चुन चुन कर, क्या है वो? उससे भगवान भला कर रहा है आपका? या आपके पैसे से वो नशा कर रहा है, वो भगवान आप भला कर रहे हैं आप उसका? ये भला नहीं है। जब आप मजबूर होते हो ना तो आप क्या कहते हो? हे भगवान मदद कर, हे भगवान मेरी बातें सुन, मेरा कहना मान। हर तरह से आप भगवान से मदद मांगते हो। आपके लिए भगवान है तो उनके लिए भी तो भगवान है, और उनके लिए भगवान के रूप में आप होते हैं जब उनकी आप मदद करते हैं। जब आप मदद करो, उनके चेहरे की स्माइल देखो, आपका दिल, सुकून, थकावट सब दूर हो जाएगा। मैं भी आता हूँ, मेरे पास भी आते हैं ना मेरे शॉप में जितने, अब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोड पे चुनते रहते हैं कुछ भी, कुछ कार्टून वगैरह कुछ भी। मेरे शॉप पे जितने खाली सामान होते हैं या कार्टून होते हैं, फ्री में मैं देता हूँ। मैं पैसे से मदद नहीं करता। मैं पैसे से तभी मदद करता हूँ कि मुझे लगा नहीं ये जेन्युइन है, इसकी मदद करनी चाहिए पैसे से। नहीं तो मैं ऐसे ही अपना कुछ भी कार्टून दे दिया जिसको वो बेच कर कुछ खरीद सके। मेरे से जितना होता है, मैं फिजिकली ज़्यादा मैं कैश पे उनसे ये नहीं करता। हाँ, जिसको मजबूरी होता मैं उसे कैश देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं ऐसा चीज़ दूँ जो वो मार्केट में बेचे, उससे वो पैसा कमाए, लेकर घर जाए, कुछ बनाए, कुछ खाए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं लेता। अरे उनको बेचूंगा ना मैं 10 रुपया, किसी को कबाड़ी वाले को दोगे ना 10 रुपया देगा आपको उस चीज़ की, लेकिन वो बेचेंगे ना तो उनका अलग रेट होता है। तो हर समय आदमी मदद तो करना चाहिए किसी की, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो, हमें पहले देखना चाहिए कि वो पैसे से कर क्या रहा है, करेगा क्या। क्योंकि बंदे के चेहरे से पता चल जाता है कि वो पैसे का करेगा क्या। नशे में धूत है, पड़े हुए हैं, आपसे जाइएगा बोलिएगा, वही बच्चे आज इन फ्यूचर जाके गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी आपने उनसे पैसे की मदद तो की, लेकिन कभी इन फ्यूचर आप वही आपको आपके जान के दुश्मन बन जाएंगे।
लूटपाट वही करेंगे। वही आपको क्या पता है कि वही बच्चे से मैंने पैसे की मदद की थी, जो उस पैसे से उसने नशा किया और उसी नशा से उसने आज मुझे नुकसान पहुंचाया। मदद पैसे से ना कीजिए, मदद करनी है तो अनाज से कीजिए, सामान दीजिए उन्हें, उससे मदद कीजिए। पैसा तो आप बहुत कमाते हो, कमा रहे हो, लेकिन 100 रुपए के सामान अगर 400 रुपये 500 रुपये दोगे ना, वो समंदर से एक बूंद निकालने के बराबर होता है। जैसे समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी किसी तरह से मदद कीजिए, मेरे से जैसे मदद हो सकता है मैं करता हूँ, आपको जैसे मदद करना हो मदद करिए, लेकिन फिजिकली कैश से नहीं, कैश से डील नहीं कीजिए। ज़्यादा सामान किसी तरह से आपको लगे कि हाँ इस तरह से हम मदद कर सकते हैं, कैश के अलावा मदद जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। जब आपको अपना सैलरी बढ़वाना होता है तो आप कंपनी से या सरकार से लड़ते हैं, क्योंकि मेरे को कॉस्ट चाहिए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए, मेरा सैलरी भी बढ़ना चाहिए। आपको अपनी सैलरी की परवाह है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी मदद करे, आप मदद ना करो, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करता है ना। इन फ्यूचर आपको भी भगवान की मदद नहीं करता। कितना भी आप कहोगे फिर भी कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कभी किसी की मदद नहीं करता। आप अपनी गलती नहीं देखते, आपने किया क्या, क्यों आपको भगवान मदद नहीं कर रहा। लेकिन अगर इन फ्यूचर भगवान आपसे की ना सुने ना, तो आप भगवान को ही दोष देने लगते हो। मैंने मेरे पहले वीडियो में एक बात कही थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक किसी पे एक उंगली उठाते हो ना तो 3 उंगली आपकी तरफ उठाती है। खुद को तो देखो आपने किया क्या है इन फ्यूचर, सॉरी इन पास्ट, उसी का तो फ्यूचर आपको मिलेगा। भगवान कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भगवान को दोष ना दो, अपने आप को दोष दो, क्योंकि आपने क्या किया है पास्ट में आपको पता है, भगवान को पता है, लेकिन आपको ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप अपनी तरफ देखो, ना कि दूसरों की तरफ देखो। आपको मदद करिए, अच्छी से मदद कीजिए, किसी की भी मदद कीजिए, मदद कीजिए। वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, अब हमारे आस पड़ोस से नहीं आए। आपकी एक मदद से ना किसी गरीब की पेट भर जाएगी, आपको दुआएं देगा। वो दुआ जो है ना आपको इन फ्यूचर काम करेगा। जब आपकी किसी की दुआओं की जरूरत होगी, वो दुआ आपके ऊपर आएगी और आपके लिए काम करेगी। जिससे किसी का पेट भरता है ना दोस्तों, तो यहाँ से दुआ निकलती है। कई दिनों का भूखा होता है वो, कई दिनों तक नहीं मिलता है उन्हें खाने पीने के लिए। जब उनको आंख से आंसू गिरता है, उनका पेट जब भरता है ना, तो वहाँ यहाँ से दुआ देते हैं दिल से। वो दुआ आपको इन फ्यूचर काम करता है। जब आप पे कोई आपदा आती है तब भगवान आपकी मदद करता है। आंखें खोलिए मेरे दोस्तों भाइयों, आपसे निवेदन है, आंखें खोलिए। आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन कैश में नहीं कीजिए। मैं कैश में कभी नहीं बोलता कि मदद करने का, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने देख लिए रखा है कि कैश का मदद करने का अंजाम क्या होता है। अगर कोई ड्रग्स लेता है ना, ड्रग्स फ्री में नहीं आता है, उसके लिए पैसे लगते हैं। ये बच्चे पैसे लेते हैं आपसे, जाते हैं ड्रग्स देते हैं, और ड्रग्स जिसको देते हैं उसको बढ़ावा मिलता है। इसे हमें रोकना अपने समाज में ना, इस तरह से ही रुकेगा। हाँ, जिसको लगता है कि कैश की जरूरत, आप उसको परखिए पहले कि इसको एक्चुअली में है कि नहीं जरूरत, क्योंकि देखने से ही पता चल जाएगा इसको कैश की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मदद कीजिए, जरूर से जरूर मदद कीजिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उन्हें हम अनाज, फल, सब्जियों में मदद दें। आप मदद कीजिए। इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी एक मदद से किसी का फ्यूचर या भविष्य बन सकता है, उसकी ज़िंदगी बच सकती है। आप उसकी मदद करते हैं, वो भूखा मर जाएगा ना, तो हम समाज में आप पता नहीं आप कैसे इस चीज़ को देखते हो, लेकिन अगर हमारे सामने ऐसा अगर कोई हो जाए ना, तो आत्मा रो देता है। तो
तो हमें मदद करनी चाहिए। किसी के 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये की मदद से आप ऐसे नहीं हो जाएंगे कि आप किसी भीख रोड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी आप मदद कर देते हैं ना, कितनी दुआएं मिलेगी आपको, ये आपको भी नहीं पता। इन फ्यूचर में आपके साथ पूछते उस दुआओं से पलेंगी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मदद करें, ज़रूर मदद करें। अच्छे बच्चों को मदद करें, जिनको जैसी नीड हो वैसी मदद करें, और मदद करते रहें, अपने देश में गरीबी मिटाते रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा ज़रूर से ज़रूर करें। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अगर कंटेंट अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।